आप लोग देवसन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम त्रिकोणमिति के दूसरे वीडियो को लेकर के आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं जो 27 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक आज हम त्रिकोणमिति के सर्व समीकरणों को बताएंगे और आप इसे बढ़िया से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये सिद्ध करने वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और लगभग 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप लोग इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला हम सर्व समीकरण लेते हैं जिसमें 1 नंबर में आता है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला ये सर्व समीकरण आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको अन्य किसी सर्व समीकरण में कैसे चेंज करेंगे? तो वो पहला है कि साइन स्क्वायर थीटा के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर एक अगला आएगा इसमें कि अगर इस पर से हमें स्क्वायर हटा दे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तरीके से इसको दो में सर्व समीकरण में बदला जा सकता है। तो आप लोग इसको बढ़िया से समझते रहिए और इसको याद करते रहिए और साथ ही आप ये समझिए कि ये कैसे बन रहा है। ये याद करने की चीज नहीं है, ये समझने का भी चीज है। ये पहला हो गया और इसी से अब क्या बन सकता है, अब कॉस स्क्वायर के रूप में लिया जाए। ठीक है, तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन को इधर भेज देंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम कॉस यहाँ थीटा अगर लिखे तो इसको रूट में डालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दो तरीके से आपका ये फॉर्मूला और इससे अब मैक्सिमम जो सर्व समीकरण होते हैं वो इसी रूप में बनते हैं जिसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अधिकांश जो समीकरण है सर्व समीकरण है त्रिकोणमिति में वो साइन और कॉस के रूप में ही आते हैं, इसलिए इनके सभी रूपों को समझना अत्यंत जरूरी है। ठीक है, एक फार्मूला हुआ। अब एक दूसरा हम फार्मूला लेते हैं। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये इस सर्व समीकरण का वैल्यू भी 1 होता है। तो ठीक है, हम इसी प्रकार से इसको बनाना अगर शुरू करें तो देखिएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आप अगर ये लिखते हैं तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको रूट हटाएंगे इस पर से। ठीक है, तो ये 1 रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसका ये बनेगा। क्लियर हुआ? तो अब जो है ठीक उसी प्रकार हम इसको बनाएंगे। तो इसको आप इधर भेज दीजिए तो ऐसा सीधा लगेगा देखने में। तो कॉट स्क्वायर जो थीटा होगा उसके बदले हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इधर आएगा तो प्लस में और ये इधर आ जाएगा, तो वही ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉट थीटा को लेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये रूट में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने दो सर्व समीकरण से इतने सारे फॉर्मूला को बनाया। अच्छे से आप इसे समझिए, याद नहीं कीजिए, बहुत अच्छे टॉपिक है यह और ये अच्छे से आप याद करते रहिए। अब एक तीसरा हम फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यह एक तीसरा सर्व समीकरण है। अब आप उसी प्रकार से इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इस रूप में आ जाएगा। अब फिर इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो हटाने पर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ये थीटा हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? फिर एक बनाएंगे इससे, तो ये इसको इधर ले आइए, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो ये इसके साथ तो माइनस हो जाएगा और ये इधर आने पर ये प्लस हो जाएगा, तो हम इसको सीधा रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। अब लिखेंगे इसको हम tan थीटा अगर ये है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इसको हम इस तरह से स्क्वायर, इस पर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा।
तो ये 3 इसके फार्मूले हुए, 3 सर्वसमीका, जिससे आप लोगों को 4-4 बनाया गया। जो अधिक है फार्मूला, दिमाग लगा के इसे समझिए, क्योंकि ये समझने की चीज है। ठीक है, अब अगला एक लेते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है ये टेन थीटा। ठीक है, एक इसका ये फार्मूला होता है, और इसी का एक उल्टा भी होता है। इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये उसका भी उल्टा कर देंगे तो कॉट थीटा, क्योंकि टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा होता है। तो ये आपके लिए एक अलग फार्मूला बन जाता है। ठीक है, अब एक दूसरे का उल्टा व्युत्क्रम का समझिए। एक व्युत्क्रम जो सर्वसमीका है, व्युत्क्रम सर्वसमीका। अब इसका जो फार्मूला होने वाला है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर, अगर ये साइन थीटा है तो इसका उल्टा 1 बटा कोसेक थीटा होता है। इसका ये उल्टा कोसेक थीटा होता है, 1 बाई कोसेक थीटा। तो ठीक, अगर मान लीजिए हम कह दे कि कोसेक थीटा का जो है उल्टा क्या होता है, तो 1 बाई साइन थीटा होता है। तो इसी प्रकार से हर एक दूसरे का उल्टा होता है। एक और देखिए कि साइन थीटा यहाँ पर कॉस थीटा, अगर ये इसके साथ गुना में आ जाए तो क्या एक फॉर्मूला बन जाएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का ये वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार से आगे भी और भी बना सकते हैं। तो दूसरा हो जाएगा आपको कि कॉस थीटा इंटू इसका उल्टा सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये दोनों के हिसाब से जब इसका 1 होगा तो हर एक दूसरे का उल्टा गुना में उसका 1 होगा। ठीक है, तो अब इससे हम अगर फॉर्मूला बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। और अगर हम सेक थीटा बराबर फॉर्मूला बनाना चाहे तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब इसी का तीसरा देखिए, ये इस पर अब क्या, इसका एक उल्टा ले ले अब हम, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये 1 होता है। ठीक है, तो अब इसी का उल्टा आप बना सकते हैं इसको, टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा ये बन सकता है, और कॉट थीटा बराबर ये 1 बाई टेन थीटा ये बन सकता है। इस तरह से 2 फार्मूला आपके यहाँ पर बन जाते हैं। इसको बढ़िया से आप याद रख सकते हैं। ये बनाने की चीज है, बना सकते हैं। एक फार्मूला आप याद कर लीजिए और दूसरा को आप बना लीजिए। ठीक है, बना के अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और इससे पहले भी एक फार्मूला हमने बताया था, वो स्क्वायरिंग उसमें नहीं था, इसमें स्क्वायरिंग है। तो इसी का उल्टा आप बना सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर, सॉरी यह हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक दूसरे का यह उल्टा में भी इस तरह से उल्टा हो सकता है, बाकी और अन्य किसी का इस तरह से नहीं होता है। एक ही ऐसा रिलेशन है जिसकी वजह से ये सूत्र बन जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि यह वीडियो आपको फार्मूला और सर्वसमीका बनाने में कितना हेल्प करता है। तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को भी फॉलो कर लें।